आप जहाँ पर आपने 4 अरब डॉलर अभी मार्च में भिजवाया है, अगर आप मंसूबों में, सनत में, ज़राअत में, IT में, AI में अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यू विल कम टू माई ऑफिस डायरेक्टली एंड आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। आई विल मेक श्योर दैट इट्स डन विदाउट एनी डिले। पाकिस्तान का दिफा महफूज है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। ऐसा करने वालों की आंखें पैरों तले रौंद दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। समुद्र पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने जहां से मिलते हैं उसका सबको पता है। सोशल मीडिया पर गलीज़ गुफ्तगू की जाती है, शहीद फौजी जवानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। हर्जा सराई करने वालों का मुकाबला ऐसे ही किया जाना चाहिए जैसे पाक फौज दहशतगर्दों का करती है। वज़ीर आज़म का समुद्र पार पाकिस्तानियों की खुसूसी अदालतें कायम करने, तमाम यूनिवर्सिटियों में बच्चों का 5%, मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस करने का भी ऐलान। समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट्स पर ग्रीन चैनल भी दोबारा फ़ाल किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए मुआशी मैदान में एक और खुशखबरी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम कर दिया, क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर कर दी। फिच ने पाकिस्तान की मकामी करेंसी और तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- कर दिया। फिच के मुताबिक रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की बजट खसारे को कम करने की कोशिशों और मुआशी इस्लाहात के तसलसल पर बढ़ते एतमाद का मजहर है। मुआशी इस्लाहात से पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर हुआ, फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। फिच ने पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा जून तक 6% रहने की उम्मीद की। मुल्की मुआशी इस्लाहात के तसलसल को बरकरार रखने को जरूरी करार दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फिच की जानिब से रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा, फिच का पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करना हुकूमती मुआशी इस्लाहात और पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। फिच के इक़दामात से हुकूमत के मुआशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ और S&P पहले ही पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम कर चुके हैं। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ, उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तो नहीं इनको बुलाया, मैंने जो बुलाया था वो मैंने बुलाया था चेयरमैन PTI को और विप को, उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। वो इसे पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत गर्दानते हैं। PTI को इशाये की दावत पर अयाज सादिक ने बताया कि इशाये की दावत बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को दी थी, जिसका सबूत मौजूद है। PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल कह चुकी हैं कि आमिर डोगर को स्पीकर ने दावतनामा भेजा था, वो ज़ाती मसरूफियत के बायस पार्टी अरकान को उससे आगाह नहीं कर सके। चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब किया है और कहा है कि मैं आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सफ़ीर ही नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तान की रोशनी है। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान की सफ़ीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि क्या दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं, ये सवाल किया उन्होंने और कहा कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक गयूर अवाम साथ खड़े हैं, आपकी फ़ौज हर मुश्किल में से बासानी नबर्द आजमा हो सकती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से नवाजा है, जिस पर हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बात से वो मुतासिर हुए हैं। वो आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सफ़ीर ही नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तान की रोशनी है। उनका कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। अडियाला जेल में बानी PTI से उनकी बहनों की आज भी मुलाकात ना हो सकी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वकील फैसल चौधरी और दीगर वकीला की मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी ने पार्टी लीडर्स को एक दूसरे के खिलाफ बात करने से मना किया है। उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया और ना ही किसी को डील के लिए दबाव डाला है। बानी ने कहा कि इत्तेहादियों से बात की जाए। बानी ने अफगान मुहाजिरीन और अफगानिस्तान के मसले पर तशवीश का इजहार भी किया। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि फैमिली की मुलाकात ना कराए जाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। फैसल चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी की भी बानी से मुलाकात नहीं हो रही
थी, मैंने करवा दी है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का मुलाकात कराए जाने तक अडयाला जेल के बाहर बैठे रहने का ऐलान। कहा गिरफ्तार करना है तो कर लें, लेकिन मुलाकात के बगैर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट में मुजवज़ा तरमीम से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। लगता है कोई माफिया ज़ाती मफादात के लिए इस्लाहात की मुखालिफत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजवज़ा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर वाइट पेपर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मादनियात के कवानीन को दीगर सूबों और विफाक के साथ हम आहंग बनाया जाएगा। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी कायम होगी। बैनुल अक़वामी और मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि मुजवज़ा माइंस एंड मिनरल बिल से मुतालिक बानी PTI को ब्रीफ किया जाएगा। KPK में सब कुछ बानी PTI के हिदायत के मुताबिक ही करेंगे। पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद करते हुए बोले कि नाल सिस्टम में तब्दीली से मुतालिक फैसले अंधेरे में किए गए। हमने नहरों से मुतालिक कौमी असम्बली में करारदाद पेश की थी, जिसे गायब कर दिया गया। मस्तूंग में शमसाबाद के करीब बस के पास धमाका। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हो गए, 16 जख्मी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक IED धमाका कल्लात से एहलकारों को ले जाने वाली बस के करीब हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की जानिब से धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिलाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द इंसानियत के खुले दुश्मन हैं। सरफराज बुख्ती ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान शोहदा के लवाहिकीन के शाना बशाना खड़ी। क्या पुलिस में IG कोई अपील सुनता है या SP ट्रायल चलाता है? इस केस के बहुत गहरे असरात होंगे। FB अली केस पर इतनी दिहाइयों बाद भी बहस हो रही है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस की फौज को हवालगी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जरिए की गई। सिविलियंस को फौज की हिरासत में देना दुरुस्त था या गलत, ये एक अलहदा बहस है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को दलाइल कल 30 मिनट में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। शेखुपुरा में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर मुसल्लह अफराद का हमला। किचन में घुसकर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक 25 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। फूड चेन के बाहर मुजाहरे किए गए और बंद करने का मुतालबा किया गया था। रावलपिंडी में गैर मुल्की फूड चेन की ब्रांच पर हमला करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। डंडा बरदार मुलजिमान ने फूड चेन के रेस्टोरेंट में दाखिल होकर गालम गलोच, तोड़ फोड़ और हंगामा आराई की थी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी ने कहा है कि इसराइल के मुजरिमाना इक़दामात को रोकने में हस्ब इस्तिताअत अपना किरदार अदा करना लाजिम है। इसराइली मसनूआत और कंपनियों का मुआशी बॉयकॉट करना ज़रूरी है, लेकिन मुआशी बॉयकॉट में शहरियों की जान माल और अमलाक को नुकसान न पहुँचाया जाए। चंद रोज़ पहले मुमताज़ आलम-ए-दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी कहा था कि इसराइली मसनूआत कहीं नहीं, इसराइल की मदद करने वाली कंपनियों का भी बॉयकॉट किया जाए, लेकिन इस्लाम एतदाल का दीन है, जज्बात में आकर तोड़ फोड़ करने का दीन नहीं है। किसी की जान माल को नुकसान पहुँचाना शरीयत में हराम है। बॉयकॉट करें, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन तरीके से करें। अडयाला जेल का इंटरनेट खराब। जमानत के 6 केसेस में बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी मुमकिन न हो सकी। जेल हुकाम ने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से माजरत कर ली। केसेस की समाअतें 6 मई तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बानी PTI के अपने डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की इजाजत दे दी। जेल हुकाम से कहा बानी PTI की उनके बच्चों से फोन पर बात भी करवाई जाए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी कांग्रेस अरकान के वफ़द को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वफ़द से मुलाकात में कहा, पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वुसअत की गुंजाइश है। सरमायाकारों को SIFC के जरिए वन विंडो प्लेटफॉर्म पर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों को किसान पैकेज देने का ऐलान। कहा, गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इकदाम करेंगे आटा भी महंगा ना हो और किसान का भी नुकसान ना हो। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का स्पीकर हाउस में इजलास। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नहरें निकालने के मामले पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ पेश किया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। इजलास में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से पार्टी की तजावीज़ मांगी गईं, जबकि पीपल्स पार्टी का वफ़द हुकूमती तजावीज़ सुनने का मुंतज़िर था। ज़राए के मुताबिक अब मुज़ाकरात का आइंदा दौर मई के पहले हफ्ते में होगा। मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का यौम सियाह। आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों के खिलाफ मुक़दमात की मज़म्मत। सदर PFUJ नईम हनीफ ने कहा कि नाम निहाद हुक्मरान ज़ुबानबंदी नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों से यकजहती करते हैं। PFUJ के सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा कि मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ पूरे मुल्क से आवाज़ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 7 माह बाद भी टल पारा चिनार रोड ना खुलवा सकी। तहसील टलटोर पुल से कुरम पारा चिनार के लिए 20 दिन के बाद खाने पीने की अशिया लेकर 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना। टल पारा चिनार रोड महफूज बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमे पुलिस को 158 एहलकार भर्ती करने की इजाज़त दे दी। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में मुल्क भर से भर्तियाँ की जाएंगी। पहले भर्ती के लिए सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग अहल थे। PTI का 9 मई मुकदमात की समाअत 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला चैलेंज करने का इंदिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने PTI के वकील बाबर आवान की बात पर कहा, ठीक है आप चैलेंज कर लीजिएगा, वैसे कानून के तहत ट्रायल 3 माह में मुकम्मल करना होता है। बाबर आवान की ट्रायल सरगोदा की बजाय मियांवाली में चलाने की दरखास्त पर चीफ जस्टिस बोले, ये इस अदालत का काम नहीं कि तय करे कि अदालत कहाँ होगी। बाबर आवान ने कहा था कि गरीब साइलिन को मुकदमात के लिए 200 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाक़यात के मुलज़िम की ज़मानत मनसूखी की अपील खारिज कर दी। सरकारी वकील से कहा, ज़मानत का गलत इस्तेमाल होने पर मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, सेनेटर सानिया निश्तर का इस्तीफा 10 मार्च को मंजूर हुआ। 30 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है। मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात न कराना गैर आइनी और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की नफ़ी करता है। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर पहले ही इंतखाबात नहीं हुए। ये इक़दाम आइनी फ्रेमवर्क और खैबर पख्तूनख्वा की महरूमियों में इजाफा कर रहा है। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात किसी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म। हमास का कहना है कि जंग के खात्मे और गजा से इनखला के बदले यरगमालियों की एक साथ हवालगी के लिए तैयार हैं। जंगबंदी के लिए इसराइल के हमास के गैर मुसल्लह होने की शर्त सुनने के काबिल भी नहीं है। किसी भी मुआहदे का महवर गजा से इसराइल की जंग का खात्मा और फ़लस्तीनी इलाके से उसका इनखला होना चाहिए। पाकिस्तान के गजा के बैप्टिस्ट अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अस्पताल पर हमला बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइल को जवाबदेह बनाने के लिए फौरी इक़दाम करे। गजा का निज़ाम सेहत मफलूज हो चुका है, मरीज इलाज से महरूम है। इंसानी इमदाद की बंदिश और हमले मसाइब को तूल देने की दानिस्ता हिकमत अमली का हिस्सा है। मशरकी लीबिया के करीब तारकीन की कश्ती को हादसा। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। FIA हुकाम का कहना है कि 4 पाकिस्तानियों में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गुजरावाला से है। कश्ती लीबिया से तारकीन को लेकर यूनान जा रही थी। कश्ती उलटने का वाक़या 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सिंध हुकूमत इलाज मुआलजे तक हर शहरी की रसाई को यकीनी बना रही है। पिछले 5 बरसों में सेहत के बजट में इजाफा किया। हुकूमती कोशिशों से सिंध में नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात में कमी आई। कराची में सिंध नेशनल सिम्पोजियम ऑन प्राइमरी हेल्थ की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पंजाब के बाद सिंध ने भी इरसा को खत लिख दिया। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान चोरू ने कहा सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। पंजाब के कैनाल्स 56% पानी की किल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। टीपी लिंक कैनाल खोलने से सिंध में मजीद पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। इरसा टीपी लिंक कैनाल को फौरी तौर पर बंद करे। इस वक्त टीपी लिंक कैनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। कौमी अवामी तहरीक 6 रोज़ा दरिया बचाओ सिंध बचाओ पैदल मार्च का आगाज़। अयाज लतीफ़ पलेचो का कहना है कि पूरा सिंध सूख रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंध तबाह हो चुका है, पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं। पीपल्स पार्टी ने विफाक से मुआहिदा किया है कि सिंध खामोश रहेगा। नए कैनाल बनाना सिंध के मुस्तकबिल को दाव पर लगाना है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का दरियाए सिंध में पानी की कमी के बावजूद तोसा लिंक कैनाल खोलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इरसा से फौरी कैनाल बंद करने का मुतालिबा। कहा सिंध का पानी चोरी नहीं होने देंगे। इरसा को जवाब देना होगा। इरसा का जानिबदार किरदार सिंध को नुकसान पहुंचा रहा है। विफाक को पानी के मामले पर दोहरा मयार छोड़ना होगा। विफाकी हुकूमत फौरी तौर पर CCI का इजलास बुलाए। कराची के इलाके खोरंगी में जेर ज़मीन गैस के बायस लगने वाली आग आज सुबह खुद ब खुद बुझ गई। जेर ज़मीन गैस ज़खायर ख़त्म करने के लिए आग दोबारा भड़का दी गई। CEO पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड सिकंदर मेमन ने कहा कि पहले मरहले में गैस का अखराज बंद करके इंसानी जानों को दरपेश खतरा ख़त्म किया जाएगा। गैस की तफसीली स्टडी होगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान से मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। अदालत में जमा FIA की रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने मुलाजमीन के नाम पर 7 अकाउंट इस्तेमाल करते हुए 21 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की। मुल्ज़िम अरमगान के पास डिजिटल वॉलेट मुमकिन तौर पर बड़ी मालियत के बिटकॉइन है। अदालत ने मजीद 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब अरमगान को सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने सेहतमंद करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में इंडस हाईवे पर ट्रेलर और वैन की टक्कर से 12 अफराद जाम भाग हो गए, 4 अफराद जख्मी। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर के मुताबिक ट्रेलर मुसाफिर वैन पर चढ़ जाने के बायस कई मुसाफिर फंस गए। मुकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी और लाशों को निकाला। हादसा लकी गुंडी के मुकाम पर पेश आया। विहाड़ी के इलाके रत्ताटब्बा के करीब छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पुलिस के मुताबिक तैयारे में सवार 2 पायलट महफूज रहे। DI खान की तहसील कुलाची के इलाके कोट दौलत के करीब इंसदादे पोलियो मुहिम के 2 एहलकारों को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। दोनों एहलकार नेशनल इमरजेंसी पोलियो मुहिम के लिए तरबियत के बाद वापस आ रहे थे। मगवियों की फौरी बाजियाबी के लिए इलाके में पुलिस, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें जारी। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 1 माह बाद तदरीसी अमल बहाल, क्लासेस शुरू। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को गुज़श्ता माह सिक्योरिटी खदशात के बाइस बंद करके तदरीसी सरगर्मियाँ वर्चुअल लर्निंग पर मुंतकिल कर दी गई थी। विफाकी वज़ीर खालिद मक्सी की अख्तर मेंगल से धरना खत्म करके बातचीत का रास्ता इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा सियासी जमातें मसाइल का हल आइन और कानून के दायरे में रहकर निकालती हैं। रियासत का एहतराम सब पर लाजिम है। कल मस्तूंग लकपास पर हुई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के खिताब में JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी कहा था कि दीगर दोस्तों की तरह वो भी कहते हैं कि 18-20 दिन हो गए, धरने की हिकमत अमली अब बदल लेनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 21 अप्रैल को सिटी काउंसिल का इजलास होगा, जिसमें पानी के ज़या के मामले पर बहस होगी। तजवीज़ है कि पानी ज़ाया करने वालों को सज़ा और जुर्माना आयद किया जाए। हाइड्रेंट्स और टैंकर में भी अगर पानी की लीकेज के बायस पानी का ज़या होगा तो कार्रवाई होगी। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की लाइनों में वॉल्व लगाए हैं, बेहतर अंदाज में मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कोई सियासी मकासद नहीं।
बिजली पैदावार के लिए LNG का इस्तेमाल कम होने लगा। हुकूमत का मई के लिए LNG कार्गो ओपन मार्केट में फरोख्त करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि LNG कार्गोज को तलब कम होने की बिना पर ओपन मार्केट में बेचने का ऑप्शन होता है। इटली की कंपनी से इस साल खरीदे गए 4 कार्गोज ओपन मार्केट में बेचे जा चुके हैं। जहानत, मेहनत और आगे बढ़ने के जज्बे ने कराची के मुतवस्सित घराने के नौजवान को अमेरिका के टेक्नोलॉजी मरकज सिलिकॉन वैली की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तानी IT इंजीनियर रागिब हुसैन कैलिफोर्निया की टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO मुकर्रर। नाज़िमाबाद के मुतवस्सित घराने में परवरिश पाने वाले रागिब हुसैन ने NED यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, फिर अमेरिकी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तिब्बी मुआयने में शामिल ज़हनी सलाहियत के टेस्ट में हाई स्कोर। डॉक्टरों के मुताबिक ये अब तक का बुलंद तरीन स्कोर है। किसी को इतने नंबर लेते नहीं देखा। अमरीकी सदर ने फख्री अंदाज में सहाफ़ियों को बताया कि वो 3 बार ये टेस्ट दे चुके हैं, उन्हें ये टेस्ट देना अच्छा लगता है। सदर ट्रंप ने तंज़ी अंदाज में साबिक सदूर बाइडन और ओबामा का भी तज़किरा किया कि ये टेस्ट तो उन्होंने भी नहीं दिए। व्हाइट हाउस से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की ज़हनी और जिस्मानी हालत बेहतरीन है और वो सरबराह मुमलिकत की तमाम जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर अहल हैं। ट्रंप इंतजामिया के मुतालिबात मानने से इनकार पर अमरीकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2.3 अरब की विफाकी इमदाद रोक दी। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी से तलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम करने, तालीमी शोबे की गैर जानिबदार निगरानी कराने और गैर मुल्की तलबा की सरगर्मियाँ रिपोर्ट करने का मुतालिबा किया था। हार्वर्ड ने मुतालिबात गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिए। यूनिवर्सिटी के सदर ने कहा कि हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकती कि निजी यूनिवर्सिटियाँ क्या पढ़ाएं, किस पर तहकीक करें और किसको दाखिला या मुलाजमत दें। HPL PSL का सबसे बड़ा टाकरा, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आज मद्दे मुकाबिल आएंगे। दोनों टीमों के दरमियान माजी में कांटे के मुकाबले हुए। इवेंट में लाहौर कलंदर्स के 2 मैचेस के बाद 2, कराची के 1 मैच जीतने के बाद 2 पॉइंट्स हैं। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स के ओपनिंग बैटर फ़ख्र जमान का कहना है कि PSL में हमेशा से ही कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स मैच की हाइप होती है और टिकट्स के लिए प्रेशर भी ज़्यादा होता है। दोनों टीमों का मैच कहीं भी हो, लोगों का इंतज़ार रहता है। वो भी इस मैच के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। उम्मीद है कराची के शायकीन को अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा।